क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में मेहनत के बावजूद बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं? क्या कभी सोचा है इसकी वजह कोई ग्रह हो सकता है? या फिर आपकी रोज़मर्रा की कुछ आदतें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके मूलांक पे डिपेंड करती हैं, तो उसके कारण भी मेरी लाइफ में कुछ रुकावटें आ रही हैं। अगर आपका मूलांक 1, 2, 3 या 4 है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यहाँ मैं ना कोई महंगे रत्न के बारे में बात करने वाली हूँ, ना कोई डराने वाले टोटके के बारे में। सिर्फ वो छोटे-छोटे हमारे डेली हैबिट जो चुपचाप आपके ग्रहों को बैलेंस करते हैं। आप कितनी भी रेमेडीज़ कर लीजिए, लेकिन आपने अगर अपनी रोज़मर्रा की आदतों को नहीं सुधारा, तो ये रेमेडीज़ आपके किसी काम की नहीं होती। आपकी ये जो मैं आदतें बताने जा रही हूँ, ये ना तो आपके ग्रहों को बैलेंस ही करते हैं, बल्कि आपकी खराब किस्मत के रुख को भी बदल सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी मूलांक की बात 90% लोग इग्नोर कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना और विजडम बाय अर्चना में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे टॉपिक पे कि पूजा पाठ से भी बड़े आपके कर्म होते हैं। जी हाँ, कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो उस पूजा पाठ का फल भी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये फिजिकल रेमेडीज़ होती हैं, पूजा पाठ करना, दिया दिखाना, अगरबत्ती दिखाना, बट अगर हम सही तरीके से जिएंगे तो अपने ग्रहों को अपने आप ही ठीक कर लेंगे। हमारी लाइफ़स्टाइल ही हमारे कर्म और हमारे आचरण को तय करती है, तो हमें अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है अगर हमें अपने ग्रहों को ठीक करना है तो। सबसे पहले बात करते हैं कि अपना मूलांक कैसे जानें। ये मैंने लास्ट वीडियो में बात कर रखी है, बट अगर कोई नए जुड़े हैं तो मैं उनको एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 1 होगा। इसी तरह अगर आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 2 होगा। अगर आप किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 3 होगा। और इसी तरह अगर आप किसी महीने की 4, 13, 22 या 31 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 4 कहा जाएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक 1 की, जो कि सन का होता है, जिसकी जो देवता होते हैं वह सूर्य होते हैं। इन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ प्लैनेट्स। इनकी तारीख हो 1, 10, 19 और 28। अब इनके जो पर्सनैलिटी होती है वो जब से पैदा होते हैं तब से लीडर होते हैं, सफल एंटरप्रेन्योर होते हैं। इन लोगों के अंदर खास बात ये होती है कि ये जहाँ भी खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। इनकी विशेषता ये होती है कि इनका करियर कभी भी संघर्षपूर्ण नहीं होता, बहुत ही स्मूथ करियर होता है। ये लोग मोस्टली जॉब करते हुए नहीं पाए गए हैं। अगर ये जॉब करते हैं तो हाई लेवल की ही जॉब करते हैं, इनसे नीचे बहुत लोग इनके अंडर में काम करते हैं। अब बहुत ही छोटे-छोटे उपाय की बात करती हूँ जो मूलांक 1 वालों को करना चाहिए। सूर्य के साथ इन्हें जागना चाहिए, सुबह उठने से आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, इन लोगों के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि इन्हें जल्दी उठने की आदत नहीं होती, बट अगर ये सुबह सूर्य के साथ जागे, भले ही इनका मन ना करे, तो इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। सेकंड बात करेंगे फादर का सम्मान। आप कितने भी रिचुअल्स कर लें, कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी दान पुण्य कर लें, बट अगर आप फादर के अपने या फादर जैसे लोगों का सम्मान नहीं करते हैं तो आपको ये सूर्य को बहुत ही अच्छा फल नहीं देगा अपना। अगर आप पिता समान व्यक्तियों का आदर करते हैं तो आपका सूर्य और भी ज़्यादा बलवान होता जाएगा, और उनका अपमान तो बिल्कुल भी भूल के भी ना करें। और इसके साथ मैं आपको एक चेतावनी भी यहाँ देती हूँ कि अगर आप पिता का अपने या पिता समान किसी बुजुर्ग का अपमान करते हैं तो आपकी पूजा भी आपके किसी काम नहीं आने वाली। अब दूसरी ग्रह बात करते हैं चंद्रमा, जो कि भावनाओं की शक्ति होती है इनके अंदर, पावर ऑफ इमोशंस, कूट कूट के भरा होता है इमोशन। ये होती हैं तारीखें 2, 11, 20 या 29। ये बहुत भावुक होते हैं, सहज ज्ञान युक्त होते हैं और इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। इनको पहले से ही पता चल जाता है कि आगे आने वाली लाइफ में क्या होने वाला है। ये बहुत ही शक्तिशाली नंबर है यूनिवर्स का, जो ब्रह्मांड का आशीर्वाद होता है।
इन लोगों को जल्दी किसी बात का बुरा नहीं लगता। हाँ, इमोशन बहुत होते हैं अंदर की, कोई कुछ कह देता है तो इनको फ़र्क ज़रूर पड़ता है, बट दूसरों के लिए कभी अंदर से कड़वाहट इनके अंदर नहीं होती है। उपाय की बात करेंगे इनके लिए तो गोल्डन रूल है, सबसे पहले अपने मन पर कंट्रोल रखें, आपकी सफलता आपके दिमाग में है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। पूजा पाठ आपको ऊपरी रूप से शांति देगी, बट अगर आपको आंतरिक मन की शांति चाहिए तो आपके लिए मेडिटेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल रेमेडी। चांदी का प्रयोग करें, चांदी की गिलास में पानी पी सकते हैं या शरीर पर चांदी धारण करें। ये चांदी चंद्रमा की ऊर्जा को शांत करती है। बट यहाँ पर एक मैं वार्निंग देना चाहूँगी कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2 एक बार आ रहा है वो तो चांदी धारण कर सकता है, बट 2 एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो वो बिना किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह के चांदी धारण ना करें, क्योंकि ये उल्टा असर भी दे सकती है। तो इसके लिए एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उसके बाद ही चांदी का यूज़ करें। बात करेंगे मूलांक 3 यानी बृहस्पति की, जो कि नॉलेज और मेंटरशिप का गुरु होता है। तारीखें हैं 2, 12, 21 और 30। ये शिक्षक होते हैं, मेंटर होते हैं, सबसे बुद्धिमान ग्रह इन्हें कहा जाता है। आपने जो बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष और देखे होंगे उनमें ये 3 नंबर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर पाया गया होगा। विशेषता की बात करें तो ये एक जादुई नंबर है, ज्ञान बांटने में निपुण है, कहीं ना कहीं सिखाते रहते होंगे। मेरी बेटी भी 3 नंबर है, वो जब देखो तब क्लास के बच्चों को पढ़ाती ही रहती है, जो वो सीख के आती है वही घर में आके पढ़ाती रहती है। मूलांक 3 वालों के लिए उपाय की बात करते हैं तो इन्हें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जिस शिद्दत से काम शुरू करें उसी शिद्दत से काम ख़त्म भी करें, बीच में डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये काम तो बहुत एंथुसियाज्म में शुरू कर देते हैं बट एंड आते आते बहुत ही स्लो मोशन हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इन्हें। डू नॉट क्रिटिसाइज, आलोचना बृहस्पति की ऊर्जा को नष्ट कर देती है। हर व्यक्ति से सीखें, उन्हें जज ना करें। हर व्यक्ति एक सबक होता है, आलोचना का पात्र नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको किसी का क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर उसकी कोई बात आपको नहीं पसंद आ रही तो ठीक है, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, बट क्रिटिसाइज़ ना करें। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर मिसिंग है तो अगर ये रेमेडी वो अपना लेता है तो वो बृहस्पति की एनर्जी को अपने अंदर एनहेंस भी कर सकता है। किसी को भी क्रिटिसाइज़ ना करें, किसी की पीठ पीछे बुराई ना करें। अगर आपको बुरा लग भी रहा है तो ठीक है, उनको उनके हाल पे छोड़ दें, उनकी किसी और से बुराई ना करें, इसी को क्रिटिसिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे मूलांक 4 की, जो कि विजनरी पावर होती है और ये हेड स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि दृढ़ होता है। ये दिमाग में जो चीज़ सोच लेता है वो करके रहता है, क्योंकि जो मूलांक 4 होता है वो राहु का नंबर होता है, और राहु का सिर्फ सर होता है, धड़ नहीं होता। वो उनकी बहुत ही इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। इनकी तारीखें होती हैं 4, 13, 22 और 31। ये स्पष्ट विचार होते हैं, इनके माइंड बहुत शार्प होता है और दूरदर्शी होते हैं। ये आगे की चीज़ों को भी बहुत आसानी से परख सकते हैं। विशेषताओं की बात करें तो इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, मैच्योर होती है, स्पष्ट होती है और सटीक होती है। जिस चीज़ को ये सोच लेते हैं कि ये मुझे करना है तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और प्लानर तो इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। अब मूलांक 4 के लिए उपाय की बात करते हैं तो इनके रिश्तों में कभी कभी कड़वाहट आ जाती है। भाई बहनों और माता पिता के साथ अनबन होने से बचना चाहिए इन्हें, क्योंकि इनकी वाणी थोड़ी सी स्पष्ट होती है। ये जो चीज़ इनके मन में आता है ये सीधे बोल देते हैं, अगर किसी और अच्छे ग्रह का सपोर्ट नहीं हुआ तो आजकल के ज़माने में मीठे बोलने वाले ज़्यादा ही लोगों की नज़रों में अच्छे होते हैं और स्पष्ट बोलने वाले बुरे हो जाते हैं। तो मूलांक 4 वालों के साथ यही प्रॉब्लम आती है। आत्मचिंतन करना चाहिए, इन्हें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। खुद से पूछें क्या मुश्किल है, क्या अपने जिद्दी स्वभाव को रिश्तों के बीच ना आने देना चाहिए, या कैसे मुझे अपने आप को ट्रीट करना चाहिए। मतलब कि इन्हें अपने आप से ही क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या मेरी वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, कि या मेरी वाणी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो उनको कुछ हद तक सुधारने की खुद से कोशिश करनी चाहिए। देखिए, अगर हम कोई रेमेडी करते हैं और अपने ऊपर करते हैं, अपने अंदर करते हैं, तो वो चेंजेस ज़्यादा देर तक और स्थायी होते हैं। और बाहरी चेंजेस, दूध चढ़ाना, चावल चढ़ाना, जल चढ़ाना, कपूर जलाना, ये बाहरी रेमेडी है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि लोग आत्मचिंतन करके अपने आप को बदलाव महसूस करें, अपने आप के अंदर बदलाव लेकर आएँ।
अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए इन लोगों। अब हमने जो बात की है अभी चारों मूलांकों की, इसकी मैं समरी के बारे में बात कर ले। नंबर 1 को जल्दी उठना चाहिए और पिता का सम्मान करना चाहिए। नंबर 2 को मन पे काबू रखना चाहिए और चांदी का यूज़ करना चाहिए। नंबर 3 वालों को कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए और दूसरों का क्रिटिसिज्म बंद करना चाहिए। नंबर 4 को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। बट लास्ट में आपके कर्म ही आपकी सफलता तय करते हैं। मैं ये चीज़ बार बार अपनी सारी वीडियोस में कहती हूँ, कितनी भी रेमेडी कर लो, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं, किस नंबर के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी रेमेडीज़ जानना चाहते हैं, उसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग विजडम बाय अर्चना।